सो हाय गाइज़, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइज़ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं ये वाला एक सिंपल सा लोगो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट। गाइज़ फिलहाल मैं अपने मौजूद हूँ अपने corel X8 में, जिसकी मदद से हम लोग इसको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सिंपल से मैं अपनी इमेज को यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक इलिप्स टूल की मदद से एक इलिप्स। जैसे ही हम लोग इलिप्स टूल ड्रॉ करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हमें इस इलिप्स की एक कॉपी चाहिए होगी। कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे हमारे पास शो हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस इलिप्स को उठा के थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ताकि हम लोग अपने डिज़ाइन को प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं अपने पिक टूल की मदद से इसको एडजस्ट करता हूँ जितना मैं चाहता हूँ। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि आप ये बनाना चाहिए डिज़ाइन, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप चाहें। तो अब देखें, मैंने इसको जो है दोनों इलिप्स को एक साथ मर्ज कर लिया है, बल्कि मर्ज क्या एडजस्ट कर लिया है। तो अब बारी है मैं इसके अंदर अपना कलर ऐड करूँ। तो कलर ऐड करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्मार्ट फिल टूल। जैसे ही मैं स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कलर शो होता है। तो मैं कलर फ़िलहाल के लिए यही रहने देता हूँ। अगर आपको कोई और कलर सूटेबल लगे तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे अपने कलर को फिल किया तो वो मेरा कलर फिल हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से इस अपने कलर वाली इमेज को उठा के साइड पे रखूँगा और इन दोनों इलिप्स को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा सिंपल। तो मैंने जो है इन दोनों इलिप्स को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये वाला मेरे पास आ गया है इलिप्स। तो मैं दोबारा से कॉपी पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसे छोटा करूँ, मेरे पास छोटा हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से एरो की मदद से या माउस की कर सकते हैं, जिसमें से भी आप चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और जितना आप चाहे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा इसको मैं मजीद थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसको दोबारा से हमने एक कॉपी मजीद लेनी है। मजीद कॉपी लेने के बाद हम इसको छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा करेंगे। और अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 8। अब हम लोग एक और इसकी कॉपी पेस्ट करके इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारे पास हो गया कि हमने यहाँ से इसको क्रिएट करना। तो गाइस बूम हमारे पास काफी अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करने के लिए हम सिंपल सेकंड वाले पे, फर्स्ट वाला में चाहता हूं कि मेरा कलर यही वाला रहे, सेकंड वाले में क्लिक करता हूं और यहाँ से कोई भी कलर ऐड करता हूं। जो भी डार्क हो, डार्क ऐड करना चाहे डार्क ऐड कर सकते हैं, सिंपल लाइट ऐड करना चाहे लाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं थर्ड वाले पे दोबारा क्लिक करता हूं, यहाँ से मैं ये वाला कलर ऐड करता हूं और यहाँ से जो है मैं कोई भी कलर ऐड करता हूं। यहाँ से जैसे बूम लाइट कोई भी ऐसे भी ऐड करना चाहूँ, बस मैं ये वाला ऐड कर दूं। वैसे येलो नहीं है, कोई और कलर है इसको। तो ये ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले काम करना है हम लोगों ने इंटरैक्टिव फिल टूल की मदद से हम लोगों ने इस वाले में इसको थोड़ा सा हमें लाइट करने की जरूरत है। लाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे, जितना आप चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मजीद एडजस्ट करता हूँ और एक मिनट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब हम इसकी शैडो क्रिएट करना है। शैडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ है ग्रुप कर लेंगे Ctrl+G की मदद से। Ctrl+G की मदद से जैसे मैंने ग्रुप किया, अब ग्रुप का क्या मतलब है, तो मैंने जैसे ग्रुप को किया तो मैं इसको सारे को एडजस्ट कर पा रहा हूँ, मतलब एक ही साथ। तो गाइज़ इसको आप देख सकते हैं, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब आप जितना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं और जितना चाहे आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बारे में हमने शेडो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शेडो क्रिएट करने के लिए हमें सिंपल जो है अपने कॉपी पे क्लिक करना है। और अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टूल होता है ट्रांसपेरेंसी टूल। हम लोग जैसे ही ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ शो हो जाएगा यहाँ पे करके कि हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को कितना करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं जैसे इसको 100% पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट गायब हो गया। तो मैं इसको 77 पे करता हूँ तो हमारे पास कुछ शो हुआ, 62 पे कुछ शो हुआ और आप देख सकते हैं 64 पे कुछ शो हुआ और 55 पे। इस तरह जैसे आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके पास एडजस्ट होता जाएगा। तो होप सो आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।